देखिए आज हम लोग का झील है, ठीक है। देखिए झील किसे कहते हैं मालूम है? झील किसे कहते हैं? देखिए जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ घिरा हो, किससे? स्थल से घिरा हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे जल है, ठीक है, पूरा जल है, और इधर पूरा हमारा घर है या फिर कुछ भी है, खेत पथार कुछ भी है। तो यहाँ जो ये जो पूरा पानी है इसी को हम लोग झील कहते हैं, ठीक है। तो जल का वह स्थिर भाग लिख लीजिए आप लोग, झील किसे कहते हैं? जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ भूखंड से घिरा हो। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ भूखंड से घिरा हो। ठीक है, हो गया। अब देखिए कि झील जो है विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार का होता है, जो कि आप लोग देखते होंगे। किसी किसी झील का पानी नमकीन होता है, किसी किसी का मीठा होता है। आप लोग झील गए हैं कभी? आप लोग तो बगल में ही है एक साहिबगंज के पास है मोती झरना, वहाँ सब भी झील बहुत अच्छा है। देखिए जल के विभिन्न भाग, तो 3 तरह का होता है झील, ठीक है। एक जो है क्या कि आपका हम लोग बनाते हैं झील, जैसे कि घूमने फिरने के लिए, कि यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए, ठीक है, बनावट के आधार पर। तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम झील, ठीक है। और एक जल, जैसे कि जैसा जल रहेगा वैसा झील होगा, ठीक है। तो ये दूसरा है आपका जल की क्या? जल की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए कि एक जल की जो कि जैसा जल है, मान लीजिए कि खारे पानी का जल है और फिर मीठे पानी का, तो वह जहाँ पर खारे पानी का झील है, खारे पानी कहाँ पर है? समुद्र के पास है, तो वहाँ पर अधिकतर किस तरह का झील होगा? मतलब नमकीन पानी का झील होगा। और जहाँ पर नदी वगैरह सबका है, नदी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, नदी का पानी मीठा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर मीठे पानी की झील होगी। अब देखिए कि अगला जो है झील, ये सब झील मेन है कि जहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम में प्रश्न रहता है। अब देखिए विवर्तनिक झील, ठीक है। और दूसरा है क्या? क्रेटर निर्मित झील क्या है कि जैसे कि कहीं पर ज्वालामुखी फूटा, ठीक है, ज्वालामुखी से जो निर्मित झील होता है ना, वो मीठे पानी का झील होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ज्वालामुखी यहाँ से फूट गया, फूटने के बाद जो कि यहाँ पर जो जगह बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पानी सब, तो इसको हम लोग झील ही कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई पिंड है, ठीक है, यहाँ पर पिंड कहीं पर ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पर जो गड्ढा बन गया, इसको भी हम लोग झील ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगला है हिमानी द्वारा झील। हिमानी क्या होता है? हिमानी क्या होता है? हाँ, बर्फ, जो कि बर्फ से जो निर्मित झील होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमानी झील कहते हैं। बर्फ से जो निर्मित झील होता है उसे क्या कहते हैं? हिमानी झील। अब अगला होता है लेगून झील। लेगून झील क्या होता है? समुद्र तट से जो निर्मित झील होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं लेगून झील। जैसे कि आप लोग का समुद्र कहाँ पर है? मान लेते हैं ये आप लोग का दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। इधर सब क्या है? समुद्र ही है, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर देखिएगा आपका लेगून झील ही होगा, लेगून झील होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया तमिलनाडु के पास और इधर केरल के पास, तो ये सब में क्या होता है ना कि आपका लेगून झील ही रहता है। अब देखिए कि दरार घाटी झील। दरार घाटी समझ रहे हैं क्या होता है? जहाँ की दरार हो जाता है उत्पन्न। दरार कैसे होता है उत्पन्न, पता है? हाँ, जैसे कि पूरा भूमि है, ठीक है, ये भूमि अगर बीचों बीच अगर फट गया, तो यहाँ जो गड्ढा बना, तो यहाँ भी अगर पानी हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? दरार घाटी झील कहते हैं। झील बहुत तरह का है। अब देखिए कि डेल्टाई झील। अगला है वायु निर्मित झील। वायु निर्मित झील क्या हो गया? वायु से जो उत्पन्न झील हुआ है, ठीक है, वायु में भी नमी होता है, ठीक है, तो उससे जो उत्पन्न हुआ उसे भी कहते हैं वायु निर्मित झील। गोखुर झील किसे कहते हैं? नदी के पानी से जो होता है उत्पन्न, उसे हम लोग गोखुर झील कहते हैं, ठीक है।
अब देख लीजिए जैसे कि नदी के पानी से कैसे होता है उत्पन्न। जैसे कि नदी इस तरह से जा रही है, ठीक है, नदी में पानी कम है तो जहाँ 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 ढलान था वहाँ वहाँ वो सब मुड़ गया, ठीक है। ऐसे मुड़ते 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 अब फिर अगर अब यहाँ से ये नदी जा रही है इस तरह से घूमते हुए, अगर मान लेते हैं कि बार का समय आ गया, बार का समय आने के बाद फिर जो नदी का पानी होता है वो सीधे जाता है, सीधा, ठीक है, सीधा जो गया, अब यहाँ से पानी छूट गया तो ये जो पानी छूट गया अब ये सीधा अपना रास्ता ये बना लिया। ये जो पानी छूट गया तो इसे ही कहते हैं नदी द्वारा निर्मित झील। आप समझें? तो इसे ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो गड्ढा हुआ तो उसको भारत में लोग झील कहता है अंदर। हाँ, अब देखिए यहाँ से जो गया आखिर में मान लेते हैं कि ये नदी है, अब इधर जो घूमा, क्यों घूमा? क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन था नीचे है और कहा है कि नदी में पानी कम है तो वो जिधर कम रहता है तो उधर ही वो बहेगा, ठीक है। यहाँ पर बहा, फिर यहाँ से देखा कि गड्ढा फिर कम होते गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर इस तरह घूमते घूमते अब देखिए नदी में अचानक पानी आ गया ज़्यादा, यानी कि बाढ़ का समय में, तो वो यहाँ से सीधा वो निकल गया, सीधा निकला वो इसमें मिलते हुए निकल गया आगे, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वारा निर्मित झील। आप समझें? समझ गए। हमारा ये कहना है कि झील जो है तब तो अंदर हो गया, जरूरी नहीं है कि वैसा ही झील जो कि पहाड़ से गिर रहा है और आप नीचे में नहा रहे हैं, वही झील नहीं हुआ। समझे बात को? इसे ही हम लोग सिर्फ झील नहीं कहेंगे, झील ये भी हुआ जब पानी सब उसमें सूख जाएगा तब, मतलब हाँ, पानी जब सूख जाएगा, जैसे कि नहीं ये जो रास्ता बना ना तो फिर अब ये यहाँ पर पानी जमा हो गया, हाँ जमा हुआ, जब थोड़ा सा बचेगा तब, हाँ। अब फिर अगर इसमें फिर से पानी कम हो गया, फिर ये अपना रास्ता मोड़ लिया तो वो झील खत्म हो गया। काहे कि फिर ये यहाँ पर अब बहता पानी में कौन नहाएगा? झील तभी रहेगा सर यदि रास्ता हो कि उसमें पानी रह घेर लिया ना, हाँ तो झील होगा। हाँ, यदि सूख गया तो झील नहीं होगा। अब पूरा पानी अगर सूख गया तो फिर कहाँ से होगा झील? मतलब सर अगर बहते रहेगा पानी झील ना, हाँ हुआ, लेकिन देखिए धीरे धीरे बह रहा है। अब ये अचानक अगर ये रास्ता अगर पूरा अगर चेंज कर लिया तो यहाँ से पानी बच गया, इसे ही हम लोग झील कहेंगे। अगर ये भी पानी अगर पूरा सूख गया तब झील इसको नहीं कहेंगे, समझे? मतलब थोड़ा सा पानी रहेगा, हाँ, पानी लेकिन रहना चाहिए। आखिर में झील का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे गए, नहाए, सोना, ये झील हुआ। जब पता हाँ सर कभी कहता है कि समुद्र में ज्वाला फटता है, वो कैसे फटता है? देखिए समुद्र में ज्वाला फटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये देखिए साइंस का टॉपिक है, बताते हैं फिर भी थोड़ा। देखिए समुद्र में देखते हुए कि कभी गोवा वगैरह बीच सब में कि उन लोग को पहले से मालूम होता है क्या कि आज बहुत बड़ा ज्वार भाटा आने वाला है। कैसे, क्यों आता है मालूम है? देखिए जब पृथ्वी, सूर्य और चांद अगर तीनों अगर एक सिद्ध में अगर है तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ना मतलब बहुत नगण्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा नगण्य। तो इसलिए पानी ना सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका साइंस में प्रश्न भी रहेगा और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है। ये पूरा समुद्र है, ठीक है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य अगर एक सिद्ध में अगर है तो उस समय सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। अगर एक सिद्ध में है तब, अगर एक सिद्ध में अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए देखते हुए कि चंद्र ग्रहण सब के टाइम में ना ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो सब उस समय सिद्ध में रहता है। आप समझें? समुद्र में सर कैसे फटता है? यहाँ पर देखिए यहाँ जैसे कि पानी स्थिर है, ठीक है, पानी स्थिर है। अब यहाँ पर फिर जैसे कि पानी है और सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों अगर एक सिद्ध में है तो यहाँ पर ना गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम करना बंद कर दिया, तो अचानक यहाँ पर ना ब्लास्ट होता है। काहे कि यहाँ ये जो पानी बह रहा है तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण ये नीचे है। पानी में कौन सा बल होता है? पानी में कौन सा बल होता है? ये सब 7-8 का सवाल है। पानी में कौन सा बल होता है? हाइड्रोजन बल। पानी में कौन सा बल होता है नहीं मालूम है? या फिर
पृथ्वी पर पानी किस बल के कारण स्थित है? ई बल गुरुत्वाकर्षण। हम पानी का बल पूछ रहे हैं। पानी में कौन बल है? ऑप्शन ऑप्शन दें आपको? चलिए ठीक है, दे देते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय, उत्प्लावन। चलिए 3 को ही ऑप्शन है। 3 नंबर। 3 नंबर आप लोग बताइए। तुक्को मारिए, नेगेटिव तो है नहीं। 2 नंबर आप बताइए। गुरुत्वाकर्षण आप बताइए। आप खाली बच गए, कौन सा? 4 नंबर मतलब इनमें से कोई नहीं। उत्प्लावन बल होता है पानी में। उत्प्लावन बल बहुत छोटा क्लास का सवाल है ये सब। ये सब इतना हल्का सवाल है कि किसी भी एग्जाम में पूछता ही नहीं है। इतना मतलब कॉमन सवाल है, कभी कभी पूछ भी सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर ये सब समझ गए कि ज्वार भाटा का क्या है लक्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण ना वहाँ पर काम ही नहीं करता है, एकदम अचानक। अब मान लीजिए कि आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप नीचे में हैं, ठीक है। अचानक अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर खत्म हो गया तब कहाँ आप जाइएगा? ऊपर अचानक चल जाइएगा। आपको ना अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर खत्म होगा ना तो आपके ना शरीर का ऑटोमेटिक नस सब फट जाएगा। तब वायु दाब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाइए, कोई नहीं कर पाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक ख़त्म हो गया तब फिर न कोई नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए कि हम पृथ्वी से अगर कोई वस्तु अगर फेंके ऊपर, ठीक है, जैसे कि सुने कि न्यूटन साहब जो सेब फेंके थे फिर वो नीचे आ गया, वो क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर हम वही सेब अगर हम फेंकें, अगर वो नीचे नहीं आए तब देखिए किसी भी सेब को अगर हम ऊपर कैसे फेंकें जो कि वो कभी फिर वो नीचे नहीं आए। क्या? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ 11.2, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर फेंकेंगे तो वो फिर कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करेगा उतना फास्ट में। इसीलिए देखते होंगे क्या कि रॉकेट वगैरह सब जो छोड़ा जाता है, सैटेलाइट वगैरह सब, तो इससे भी फास्ट में, बहुत फास्ट। हाँ, आखिर में समझते नहीं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सब क्या है? ये सब पूरा लिख लिए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि मैप में ये सब तो उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, सिर्फ ये जानिए कि मैप में कौन झील कहाँ है, ठीक है। वहाँ पर मीठा आता ही नहीं है। नहीं हो गया। अब देखिए मैप पे देखते हैं, भारत इतना नट्टा तो नहीं है। अच्छा चलिए, ये हमारा पूरा भारत हो गया। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते पीछे का, 2 मिनट। इधर कौन सा देश है? सुल्तान और पाकिस्तान। इधर 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 इधर
हो गया। हम क्या पूछें? इधर इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और श्रीलंका कहाँ है? नीचे कहाँ? यहाँ पे। अच्छा, जूता के नोक के इधर ना। अच्छा, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो चलिए छोड़िए, अब देखते हैं कि कौन झील कहाँ है। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह सब में, ठीक है। यहाँ तक ले लेते हैं इसको पूरा। इधर यहाँ से ये लद्दाख हो गया, उधर इधर कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का याद रखने का झील का ट्रिक क्या है? जितना भी नाग नागिन रहेगा सब होगा जम्मू कश्मीर में। जैसे कि देख लीजिए जम्मू कश्मीर में वेरी नाग, लिख लीजिए इसको, वेरी नाग, शेषनाग और नागिन। सर आप समझाए थे फिर 2 को कौन बनाना है? हाँ, और उसके बाद वुलर झील। वुलर झील, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कौन सा राज्य है? एसपी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन है? हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है सूरज और चांद, सूरज चांद। नहीं समझे ना, बताते हैं। यहाँ पर जो झील है इसका नाम है सूरज ताल, ठीक है। बताते हैं इसका ट्रिक। और इसका चंद्रताल। बर्फ किसके सर पे रहता है? ये भारत का सर है, भगवान के, शिव भगवान के सर पे है ना बर्फ या गंगा। और सर पे चांद भी है। अब चांद है तो फिर सूरज भी ऊपर ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश ऐसे ही याद होगा। अब जो खोजिए पूरा ट्रिक मिल जाए। हाँ, इधर का है राजस्थान का पूरा ट्रिक बताएंगे। देखिए सूरज ताल और चंद्र ताल 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना। जैसे कि दर्रा में हुआ था ना, याद नहीं हो रहा था, उसी तरह ये भी याद हो जाएगा पूरा। फिर धीरे धीरे याद हो गया था। अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है? आप लोग का घर कहाँ है? अरे अभी कहाँ है आप? नौगछिया। तो नौगछिया ताल, ठीक है, नौगछिया ताल। और अगला खुरपताल, हाँ खुरपताल झील। लिखिए इसको। और नौगछिया में अधिकतर भगवान सब रहता है, तो देवताल। ठीक है, ये 3 झील याद रखिए। उत्तराखंड, देखिए फिर से रिवाइज करते हैं इसको। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? जितना नाग नागिन है सब वहाँ, शेषनाग, वेरी नाग और वुलर झील और नागिन झील देख करके। हाँ वुलर झील है, मीठे पानी के। अब सब ट्रिक मतलब हम ये आपको बताएंगे, जितना भी नाग रहेगा ना उसको जम्मू कश्मीर ही मारिएगा। हाँ, जितना भी नाग है सबको जम्मू कश्मीर ही मारिएगा। अब एक मीठे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी तो वुलर झील है ना। तो ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है? सूरज ताल और चंद्र ताल। हिम से बर्फ और बर्फ से सूरज और चांद, सूरज ताल और चंद्र ताल। अब देखिए उत्तराखंड में नौगछिया ताल, खुरपताल, देवताल। ठीक है, देखिए सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितना भी ताल आएगा सब उत्तराखंड में मारेंगे। ठीक है, अब देखिए सिक्किम में कौन कौन सा है? सिक्किम का नाम तो सबसे हट के रहता है। और सिक्किम के दर्रा का नाम क्या है? हाँ, इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका भी क्या है? सोंगमा और चोलामू। सोंगमा और चोलामू, ये सिक्किम में।
अरे सिक्किम मतलब चीन के पास जो भी राज्य है ना उसका नाम ही है ऐसा ढंढून ढनाक वाला, चांग तांग सब इस तरह से, सोंगमा और चलामू, ठीक है। अब देखिए, हाँ जैसे बोल रहे थे कि तार वाला इसमें कैसे समझ में आया? अब देखिए लास्ट में जिसका मुँह मुँह रहेगा ना, तो इस तरह से ऐसे हम सब का हम याद करवा देंगे। रिवाइज इतना आज तो हम रिवाइज हम नहीं करवाएं, डेली का कि 10 मिनट हम रिवाइज हम करवाएंगे, क्या कि उससे आपको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। चलो मुझे और ये बात है, चेमू यूनू ग्लेशियर है, हाँ तो चोलामू नहीं है, फिर भी मिलता जुलता नाम है। अब देखिए कि मणिपुर में कौन सा झील है, देखिए तीजू दर्रा है, झील पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप रास्ता में चल रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा, रास्ता में आप चल रहे हैं, आपको मनी गिरा हुआ मिल गया, आप लोग दोस्त के साथ हैं, तो सबको उसको क्या देखते हैं, टक टक देखते हैं कि पहले कौन उसको लेगा, तो इससे तो सब लोग मिल करके उसको टक टक देखते हैं, यानी कि लोकटक झील। समझ गए, हंसने का बात नहीं है, झील का नाम ही यही है, पैसा देख करके सबको उसको टक टक दिखता है, ठीक है। मणिपुर, मनी मतलब पैसा, तो लोकटक झील, ये सब झील में ना मणिपुर लोकटक कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास, यहाँ तक आंध्र प्रदेश है और इधर तमिलनाडु है और इधर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर एक तो पुलिकट झील है, पुलिकट झील, ये याद होगा। अब देखिए नहीं होगा याद जल्दी। देखिए आंध्र प्रदेश में एक जिसको आँख नहीं था, ठीक है, वो क्या था, अंधा। यहाँ पर एक पुल था, यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक, यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड क्या था, अंधा था, इससे मिलने के लिए जाता था बार बार। तो एक दिन ये पुल कट गया, ठीक है, तो फिर ये बोला कि तब फिर मिलेंगे कैसे, मतलब तमिलनाडु और क्या था, अंधा था वो, और पुल कट गया, यानी पुलिकट झील। हाँ, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये, इसलिए ये पूछता है, इसलिए हम आपको बताया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट झील है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है। ऑप्शन में दे दिया आपका ए तमिलनाडु, बी में दे दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सी में दे दिया आपका तेलंगाना, और डी में दे दिया आपका ए बी दोनों। ये तो खैर कोई मारेगा ही नहीं, देखा, या तो ये कहा कि आप लोग देखें कि इधर थोड़ा सा हाइट पे है तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों है। क्या कहीं कोई दिक्कत बाकी? अच्छा, ये तेलंगाना, ठीक है। अब समझें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो झील है वो कौन सा झील है, पुलिकट। इसका लगभग 89% भाग है तमिलनाडु में और 11% भाग है आंध्र प्रदेश में। समझ में आ गया। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट झील यहाँ पर कौन सा राज्य है, इस जगह पश्चिम उड़ीसा, हाँ, उसका क्या है सिंबल, ओडी है, ठीक है। जो भी गाड़ी में अगर ओडी रहेगा तो वो गाड़ी कहाँ का होगा, उड़ीसा। अब देखिए एक चील है, ठीक है, चील क्या करता है आकाश में, तो चिल्का झील आकाश में, यानी कि आपका हो गया। अब देखिए अगला, यहाँ पर कौन सा राज्य है, हाँ, केरल में कौन सा झील है, केरल का आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। अब पढ़ने लिखने के लिए एक जगह स्थायी होना चाहिए। और नाद सब क्या है, नाद सब जो जिसमें कि गाय खाना खाता है वो एक ही जगह रहता है, तो फिर उससे याद रखिए बेमनाद झील, नाद अस्थाई रहता है। और केरल में भी क्या है, पढ़ा लिखा आदमी है और पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए, अस्थाई चाहिए। आप मान लीजिए आप इसी कोचिंग में, आप फिर यहाँ से चले गए आप कहीं और, वहाँ से फिर गए आप कहीं और, तो वैसे आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो कहीं पर अस्थाई होना चाहिए। और केरल में बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और नाद भी अस्थाई रहता है, तो बेमनाद झील
ऐसे ही याद होगा। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन सा झील है? लोनार झील। अब देखिए लोनार को कैसे याद रखें? महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है वो, जी सर। और फिल्म सिटी होने का मतलब क्या है कि वो बहुत रिच स्टेट है, यानी कि बहुत वहाँ पर क्या है, पैसा है। और पैसा किसके पास होता है सबसे ज़्यादा? जो अमीर होता है। और अमीर होने का मतलब क्या है कि सोना चांदी बहुत ज़्यादा, और सोना ज़्यादा किसके पास होता है? सोनार के पास, इसलिए लोनार। समझ गए? अब देखिए राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, गुजरात में झील नहीं है। अब देखिए राजस्थान में अधिकतर कौन सा था? राजा लोग था, ठीक है। अब देखिए राजा जो है उसको संभाल करके चलना होता है, ठीक है, संभाल करके चला। अब देखिए संभाल करके चला तो राजा है, और राजा की जय। और राजस्थान में गर्मी बहुत है, तो अधिक गर्मी होने से क्या मारता है? लू मारता है। राजस्थान में गर्मी क्यों है सबसे ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। हाँ ठीक है ना, वुलर तो यहाँ आ गया, जम्मू कश्मीर। अब देखिए यहाँ पर ये चार वो क्यों मारे? देखिए राजा से राज संवत, बता देंगे इसको फिर से, राज संवत और राजा की जय यानी कि जय संवत, और यहाँ से लूकरन मतलब लू से लूकरन झील। और राजा को बहुत संभाल के चलना चाहिए यानी कि सांभर झील। अब समझें? देखिए इसको फिर से देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? वेरीनाग, शेषनाग, नागिन और वुलर झील। और उत्तराखंड में कौन कौन सा है? सूरजताल, चंद्रताल। और सॉरी हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में जितना भी ताल है सब उत्तराखंड में, सिर्फ सूरज और चांद को छोड़ करके। अगला सिक्किम में कौन सा झील है? और मणिपुर में? हाँ हाँ, पैसा देखिए टक टक लोक टक। और चिल्का झील कहाँ है? क्यों? क्योंकि चील जो है क्या करता है? हाँ। अब देखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सा झील है? और इस एक झील भूल गए। और एक आंध्र प्रदेश में एक और झील है, कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील। अब देखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सा झील है? बिना देखे बोलिए। और केरल में? केरल में एक वेमनाद। नाद जो गाय खाता है वो अस्थाई रहता है। अगला बताइए कि देख लिए होंगे झुके तो। महाराष्ट्र में लोनार झील। और राजस्थान में? शुरू से बोलिए ना, शुरू से राजा से। राजा की जय, राज संवत, जय संवत, ठीक है। और राजस्थान में लू बहुत है। देखिए फिर से राजस्थान में राजा की जय यानी कि राज संवत, जय संवत, और राजा को बहुत संभल के चलना चाहिए, तो सांभर झील, ठीक है। हाँ, राज संवत, जय संवत, सांभर झील और लूकरन झील, ठीक है। काय के राजस्थान में लू बहुत मारता है, तो हम लोग पढ़ पढ़ के बोलेंगे। हाँ वही पूछ रहे हैं, पहले एक बार हम आपको याद करवा दिए। अब इधर हो गया, इधर कंप्लीट पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। अब हमको बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? वुलर झील से। अब नहीं, हम पूछते, रुकिए। सांभर झील कहाँ है? किसी का आंख अगर बोर्ड पे आया तो बहुत मार मारेंगे। राजस्थान। सबको नीचे कॉपी पहले बंद कीजिए। कॉपी में कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, जब लास्ट करेंगे तब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको बताइए कि वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और सोंगमा झील कहाँ है? सिक्किम। और कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश। सबका नज़र यहीं पर है। नौकसिया ताल? उत्तराखंड में। और चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आप लोग को याद हो गया है, अब ज़्यादा नहीं पूछेंगे, अब कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको लिखिए, ठीक है।
आप लोग पहले फटाफट इसको पहले लिखिए, तुरंत जल्दी से। चलिए उसके बाद अब चलिए कुछ जो मेन पॉइंट हैं आप देखिए कि हाँ डल झील, वो तो जम्मू कश्मीर में नहीं लिखे हैं क्या? अच्छा डल झील यहाँ लिखिए। चलिए हो गया। जी सर। अब हमको एक बात, चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहले एक बात हमको बताइए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत, हाँ पूर्वोत्तर क्या है? पूर्व इधर है तो लोकटक झील, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत लिखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, ठीक है। अब देखिए अगला, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। पूरब यहाँ पर है, इधर है तो पूर्वोत्तर भारत तो हमारा वो 7 सिस्टर राज्य है, तो याद रखेंगे लोकटक झील। पूरब और उत्तर नहीं, तो यही है क्या लोकटक झील? पूर्वोत्तर भारत में लोकटक झील ही है सबसे बड़ी झील, ये सब इससे छोटा झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील का बात कर रहे हैं हम, हाँ। अब चलिए अगला प्रश्न लिखिए। हाँ, भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील, लेगुन झील समझते हैं किसे कहते हैं? जी सर। किसे कहते हैं? जो समुद्र से बना, हाँ जो समुद्र से बना होता है झील। भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील, भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। खाली डॉट खाली मारिए ना, भारत सब का लिख रहे, खाली डॉट मारिए। हाँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? कॉन्फिडेंस नहीं, सही आप बोल रहे थे, वुलर झील। जो बोलिए हाँ वही सही है, चाहे वो गलत कायन हो जाए। चलिए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। याद करने का ट्रिक बताए थे, मीठा पानी क्या होता है? सुपर होता है, इसलिए सुपीरियर। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैसे? विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील। खारा पानी पीने में क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है। तो खारा पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं कैसेपियन, यानी कि कैस्पियन, ठीक है, कैस्पियन। चलिए अगला, भारत में भारत में क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील, लोनार, हाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कौन सा है? लोनार झील। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, सांभर झील। बहुत बढ़िया, सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा झील है? राजा को संभल कर चलना चाहिए। हाँ, तो कहाँ संभल के चलना चाहिए? कहाँ संभल के चलना चाहिए? लूक मार देगा। लू मार देगा इसलिए। तो राजसंबंध, जयसंबंध, लूकरण और सांभर झील। चलिए, हो गया सांभर झील। क्या बोला? सांभर झील भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील। भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील, झील झील चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। अब भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू। चोलामू कहाँ है? सिक्किम। कल इसी का सबसे पहले क्या होगा रिवाइज होगा पूरा, अब सबको याद होना चाहिए। अब देखिए कि लोकटक झील कहाँ है? महाराष्ट्र। लोकटक झील मणिपुर, याद कीजिए। अब देखिए कि इसमें देखिए लोकटक झील में ही, लोकटक झील में ही सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पे पार्क जो है ना तैरता है, मतलब पानी के बीच में है। तो उस पार्क का नाम क्या है? कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ। सर वहाँ पे है कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ क्या है कि लोकटक झील में सबसे बड़ा तैरता हुआ ये राष्ट्रीय पार्क है, कैबुल लामजाओ। अब देखिए कि पश्चिमी तट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। और पश्चिमी तट में, पश्चिमी तट में, आज पहले आप उसको लिखिए क्या? अच्छा ठीक है, लिखिए। मणिपुर के लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में कैबुल लामजाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क, राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तैरता हुआ पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हो गया। अब देखिए पश्चिमी तट पर, यहाँ पे वेमनाथ झील कहाँ पर है? किस राज्य में है? केरल में है। तो वेमनाथ झील जो केरल में है, यहीं पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। ठीक है, यहाँ पर वेमनाथ झील में ही बहुत सारा नाव सब आता है लेकर के, यहीं के इसी जगह प्रतियोगिता होता है कौन जीतता है। देखते होंगे क्या टीवी सब में जो नाव जो करता है, तो इसी झील में होता है, वेमनाथ झील में। लिखिए पश्चिमी तट के, पश्चिमी तट केरल के वेमनाथ झील में, ये भी लेगुन झील है। लेगुन झील समझ रहे हैं ना? हाँ, लेगुन झील क्या होता है? खारे पानी की झील। हाँ, वेमनाथ झील जो कि लेगुन झील है। पश्चिमी तट के केरल में वेमनाथ झील जो कि लेगुन झील है, जो कि लेगुन झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जो कि लेगुन झील है।
जो कि लेगून झील है। हाँ, इस झील में वेलिंगटन द्वीप है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप, और इसी झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्या बोले? इसी झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? पूरा कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप, सर कॉपी लाइए। इसी तरह से अगर मन थी जाति और अच्छा, इसके बाद वीडियो के बाद अच्छा बताइए कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ज्वालामुखी, वो सबसे ऊंचा झील है, सबसे बड़ा झील। मतलब कुछ भी बोल दीजिए, कुछ न कुछ तो सही होगा ही होगा। चिल्का झील, भारत का सबसे ऊंचा झील ज्वालामुखी झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। हर चीज़ में वूलर नहीं चलता है। वूलर किस लिए है? जिसके पास कूलर है उसके पास वूलर है, मतलब मीठा पानी। ऐसे ऐसे याद कीजिए। देखिए, याद करने के लिए किसी भी तरह से कोई भी हद से कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में प्रश्न सही होना चाहिए। कूलर कीजिए या फिर राजा कीजिए या पैसा टक टक देखिए, कुछ भी कीजिए, सही होना चाहिए। तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील, मीठे पानी का झील हाँ। चलिए ठीक है, अब बाकी हम कल पूछेंगे और कल थोड़ा हम लोग देखेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, कल देखते हैं। पहले तो 10-15 मिनट तो रिवाइज ही होगा। ठीक है, तो चलिए।